तैयार रहें डराने और जानने के लिए कि जो जानते हैं उससे अधिक क्या है। यदि आप साहसी हैं तो प्रवेश करें, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि एक बार जब आप यहां हैं तो फिर बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। आपका स्वागत है स्नैप स्टोरीज में, जहां हर कहानी एक अंधकार भरे मनुष्य की मनोविज्ञान के सबसे गहरे कोनों में एक भयानक यात्रा है। गांव पंडारस में एक प्राचीन और घना जंगल था, जिसे लोग मुंजिया का जंगल कहते थे। कहते थे कि इस जंगल में रात के समय मुंजिया नाम का एक भूत प्रकट होता है। लोग इस जंगल से दूर ही रहते थे, क्योंकि जो भी उसमें जाता वापस नहीं लौटता। रवि, एक युवा और साहसी व्यक्ति, गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि ये सिर्फ बुजुर्गों की बातें हैं, जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रखी कि वो रात में मुंजिया के जंगल में जाकर आएगा। रवि के दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि का हौसला नहीं टूटा। उसने अपने दोस्तों को कहा कि वो जल्द ही सच साबित करके लौटेगा। रात को रवि एक टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ उसके मन का वहम है और आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। उसने सोचा कि वो मंदिर के अंदर जाकर आराम कर लेगा। मंदिर के अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। रवि ने उत्सुकता से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में मुंजिया की कहानी लिखी थी। मुंजिया एक साधु था जो गांव वालों की भलाई के लिए तपस्या करता था, लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे धोखा देकर मार डाला और तब से उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही थी। रवि किताब पढ़ते पढ़ते थक गया और उसकी आंख लग गई। अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह हड़बड़ा कर उठा और बाहर झांका। उसने देखा कि एक सफेद छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह डर के मारे पसीने पसीने हो गया। छाया पास आती गई और रवि ने देखा कि वो मुंजिया ही था। मुंजिया ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह श्रापित है? रवि ने कांपते हुए कहा, मैंने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मुंजिया ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो सच तुमने यहाँ जाना है उसे गांव वालों तक पहुंचाना। रवि ने वादा किया और जल्दी से मंदिर से बाहर निकल गया। वह भागते भागते गांव पहुंचा और दोस्तों को सारी बात बताई। अगले दिन गांव वालों को रवि की बात पर विश्वास हो गया और उन्होंने मुंजिया के मंदिर की सफाई की और वहां एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के बाद मुंजिया की आत्मा को शांति मिली और वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया। लेकिन रवि के दोस्तों में से एक, जिसे शुरू से ही रवि की बातों पर शक था, उसने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो पाया कि वहां कोई किताब नहीं थी। रवि ने फिर सोचा कि क्या वह सब कुछ वास्तव में हुआ था या फिर वो एक भयानक सपना था। उसने एक बार फिर मंदिर का रुख किया और देखा कि मंदिर के एक कोने में वही पुरानी किताब पड़ी थी, लेकिन इस बार उसमें लिखा था, जो भी इस मंदिर में आया वो सच को जानने के बाद कभी लौट नहीं पाया। ये पढ़कर रवि समझ गया कि मुंजिया की आत्मा ने उसे चुनकर गांव की भलाई के लिए भेजा था। उसने किताब को वहीं छोड़ दिया और हमेशा के लिए उस जंगल से दूर रहने का निर्णय लिया।